नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा। अगर आपके लगन चार्ट में 11th हाउस में बैठे हैं तो इसका क्या रिजल्ट आपके लिए रहेगा और चंद्रमा आपको कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, सबसे पहले तो चंद्रमा की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि आपके लगन चार्ट में चंद्रमा कौन से हाउस के लॉर्ड हैं। तो जिस भी हाउस के चंद्रमा लॉर्ड होंगे उस हाउस की चीज़ों को आप 11th हाउस के थ्रू प्राप्त करना चाहेंगे। ऐसे में जातक जब भी चंद्रमा 11th में आते हैं तो अपने दोस्तों के लिए बहुत ही वो सहायक होता है। आप किसी भी उस व्यक्ति की बहुत अच्छी सहायता कर सकते हैं जो किसी के साथ मिलकर काम करना चाहता है, यानी एक आप बेटर ऑप्शन होंगे किसी के लिए पार्टनरशिप के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक बहुत उदार नेचर का होगा, काफ़ी सही व्यक्ति वो होगा, निष्ठावान होगा, सादगी भरा उसका नेचर होगा और हमेशा वो दूसरों की अपने दोस्तों की सहायता करने के लिए तत्पर होगा। ऐसे जातक हमेशा अपने दोस्तों की उस समय सहायता करते हैं जिस समय उनके दोस्त कष्ट में होते हैं। अक्सर हमने देखा कि कष्टों में कोई एक दूसरे का साथ नहीं देता, लेकिन ये अपने बड़े भाई, अपने दोस्तों और जो भी इनके नेटवर्क में जो भी लोग हैं, भले ही वो इनके खास दोस्त ना हो, लेकिन ऐसे जातक उनको दुखी नहीं देख सकते। आपका बड़ा भाई भी अगर किसी बात को लेकर दुखी होगा तो वो कष्ट आप अपना कष्ट समझेंगे, वो दुख आप अपना दुख समझेंगे। 11th हाउस में चंद्रमा आते हैं तो ऐसे में जातक कोई एनजीओ वगैरह के साथ मिलकर काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से किसी भी ग्रुप के साथ मिलकर काम करे, वो अकेला काम ना करे तो उसके लिए बहुत ही बेटर रहता है। इसी तरह से धन बहुत अधिक मात्रा में ऐसा जातक अर्जित करता है, सभी प्रकार से वो खुश रहता है, अपने दोस्तों से वो अच्छी सहायता प्राप्त करता है और वो हमेशा उनकी सहायता करता भी है। तो ऐसे में चंद्रमा आपका 11th हाउस में ये दिखाता है कि 11th हाउस की चीज़ों के साथ आपका जो इमोशनल संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में आप अपने कुछ दोस्त ऐसे होंगे, ज़्यादातर दोस्त ही आपके ऐसे होंगे जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते होंगे। हाँ, हालांकि कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहें या ना चाहें, बट ज़्यादातर जो दोस्त होंगे आपके वो आपके लिए एक तरह से काफ़ी हेल्पिंग होंगे। और ऐसे जातकों की जब चंद्रमा 11th हाउस में आते हैं तो इनके ग्रुप में या इनके जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें स्त्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो चंद्रमा का आपको ये देखना पड़ेगा, चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है या नहीं है, चंद्रमा की यहाँ पर डिग्री कितनी है और चंद्रमा के पास कितना बल है। जितना यहाँ पर बलशाली चंद्रमा होगा उतना ही लाभ आपको चंद्रमा देगा। ऐसा चंद्रमा आपको संतान से भी बहुत कुछ देता है, आपकी संतान अच्छी होगी और आपका अपनी संतान के साथ भी बहुत ही इमोशनली अच्छा संबंध होगा। इसी तरह से ऐसे जातक में क्रिएटिविटी बहुत होती है। ऐसे जातक कई बार जोखिम भी ले लेते हैं धन संबंधी मामलों में, लेकिन ये अचानक धन प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से ये कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इनको काफ़ी लाभ हो सकता है। इसी तरह से चंद्रमा आपके पंचम भाव को देख रहे होते हैं तो आपको कन्या संतान होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अगर चंद्रमा पंचमेश होकर यहाँ बैठा हो तो फिर निश्चित रूप से आपके कन्या संतान होने पर मुहर लग जाती है। अब एक से ज़्यादा भी आपके कन्या संतान हो सकती है अगर चंद्रमा 11th हाउस में बैठेगा। इसी तरह से आपके मोस्टली ये देखा जाएगा जब भी चंद्रमा 11th में है तो विशेषकर आपकी जो ज़्यादातर बात होगी किसी से वो ज़्यादातर उसमें स्त्रियाँ होंगी। ऐसे में जातक ये नहीं है कि पुरुषों के साथ वो बात नहीं करेगा। अगर किसी स्त्री की कुंडली में अगर 11th हाउस में चंद्रमा बैठा होगा तो उसको मोस्टली अपने किसी भी दोस्त से ईर्ष्या नहीं होगी। जो उसके महिला मित्र हैं जितने भी, उसको ईर्ष्या नहीं होगी। अक्सर हमने देखा कि कुछ स्त्रियां अपनी एकदम खास फ्रेंड होती हैं उससे ही वो ईर्ष्या करने लगती है क्योंकि वो उनसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनती है या वो ज़्यादा धनवान है। इस तरह से कुछ होता है, आपको तो पता ही होगा ऑलरेडी। तो ऐसे में जब भी किसी स्त्री की कुंडली में चंद्रमा 11th में होगा तो वो अपनी दोस्तों को बहुत ज़्यादा चाहेगी और वो उनसे जलेगी नहीं। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया तो फिर वो उनसे जल भी सकती है, वो उनको कई बार ना चाहे या धोखा देना चाहे, ऐसा भी हो सकता है। चंद्रमा 11th हाउस में हो तो आप अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, उनको बहुत मान सम्मान देंगे। आपके लिए आपका जो 11th हाउस है उसकी चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। इसी तरह से आपकी पहचान अच्छी होगी, आप बहुत एट्रैक्टिव हो सकते हैं, आपको हर कोई सम्मान देगा, आप एक जाने पहचाने व्यक्ति हो सकते हैं। आप किसी बहुत
बड़े देश में या बहुत बड़े क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन आप अपने जो नेटवर्क सर्कल है उसमें हमेशा मान सम्मान पाने के हकदार होंगे। इसी तरह से ऐसे जातक कहीं से भी अगर पैसा अर्जित करते हैं तो वो उस पैसे को पहले अपने दोस्तों के बीच में बांटना चाहेंगे, यानी वो उनकी मदद करना चाहेंगे, पहले खुद यूज़ करना नहीं चाहेंगे। तो चंद्रमा के यहाँ होने से आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं और मोस्टली ये देखा गया है कि चंद्रमा 11th में बैठा होता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसी तरह से जातक के जिसके भी 11th हाउस में चंद्रमा होगा उसमें कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल होगी, तो उसकी पहचान उस क्रिएटिव स्किल की वजह से भी होगी। इसी तरह से 11th में चंद्रमा है तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इस भाव की चीज़ों में, कार्यों में रहेंगे। तो हो सकता है आपके बहुत सारे ग्रुप जहाँ पर आपने कुछ काम किया किसी लोगों के साथ मिलके, तो हो सकता है कि आपने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए हों और आप ग्रुप्स को बार बार बदलते रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह से आपका जो बड़े भाई होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा लाइफ में, अगर 11th हाउस में चंद्रमा बैठा है। अब चंद्रमा जब पंचम भाव को देख रहा होता है तो एक परमानेंट आपका प्रेम संबंध वो आपको देता है लाइफ में। तो ऐसे जातक प्रेम संबंध बनाने के लिए काफ़ी उत्सुक भी होते हैं और इनको अच्छी सफलता भी मिल जाती है। इसी तरह से आपकी जो एजुकेशन होगी, एजुकेशन काफ़ी अच्छी होगी और एजुकेशन के साथ साथ आपको व्यवहारिक नॉलेज भी होगा। 11th में चंद्रमा हो तो जातक काफ़ी मिलनसार होगा, काफ़ी सोशल होगा वो, और वो हमेशा दोस्तों के साथ देखा जाएगा, वो अकेला कभी नहीं रहेगा ज़्यादातर। तो ऐसे केस में जातक अगर किसी के साथ मिलकर काम करे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसी तरह से एक केयरिंग नेचर आ जाता है जब चंद्रमा 11th हाउस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका, क्योंकि चंद्रमा है वो मदर का कारक है, ऐसे में आपकी जो मदर हैं उनके साथ भी आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे और जो आपकी मदर की जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो फ्रेंड सर्किल है उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनके साथ कभी कभी आपकी बात भी होगी। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि चंद्रमा 11th में है, तो ऐसे में वो आपकी माता को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चंद्रमा का 11th हाउस में होने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो फिर आपको हो सकता है कुछ नुकसान भी हो या कुछ भावनात्मक रूप से आपको कुछ दिक्कतें हों, बट मोस्टली ये देखा गया है कि 11th हाउस में चंद्रमा होगा तो आपको फ़ायदा ही ज़्यादा होगा। इसी तरीके से चंद्रमा आपके पंचम को देख रहे होते हैं तो आप में कोई ना कोई आर्टिस्टिक स्किल्स होती हैं और आपकी एजुकेशन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे अगर चंद्रमा इस प्रकार से दृष्टि डाल रहे पंचम पे। बट आपका पंचमेश भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा अगर आपको अपनी एजुकेशन के बारे में देखना है। इसी तरह से आपको संतान बिल्कुल समय पर होगी और आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे चंद्रमा के पंचम भाव को देखने की वजह से। इसी तरह से ये चंद्रमा आपको पूर्व पुण्य, जो आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म हैं, उनका रिजल्ट भी देगा और ये तरीके से आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं जब चंद्रमा पंचम भाव को देखते हैं। ऐसा जाता कोई बहुत अच्छा सिंगर, कोई बहुत अच्छा डांसर हो सकता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक्टिव होगा, माइंड से भी काफ़ी एक्टिव होगा और शरीर से भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा। ऐसा जातक अगर मेडिटेशन वगैरह करे, मंत्र जप करे या ध्यान करे तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी चीज़ पे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही है। अगर मान लीजिए चंद्रमा के साथ सूर्य आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप में ईगो आ जाएगा, आपके दोस्तों में ईगो आ जाएगा, तो कभी कभी आपके जो रिलेशंस हैं अपने दोस्तों के साथ वो थोड़ा सा ख़राब भी हो सकते हैं। मंगल के आने से आपके अक्सर अपने दोस्तों के साथ झगड़े होते रहेंगे, लेकिन मंगल का आना आपको अत्यधिक धन कमाने के लिए भी उकसाएगा। इसी तरह से दूसरे जो ग्रह हैं उनके प्रभाव सबके अलग अलग होंगे, लेकिन मोस्टली सभी ग्रह यहाँ पर आपको धन देने के लिए आ रहे हैं। तो धन तो आपको मिलेगा ही, भले ही आपका कोई भी ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा हो, लेकिन मेन बात यह है कि चंद्रमा किसी भी दूसरे ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो हो सकता है कोई भी ग्रह अगर यहाँ बैठा हो तो उसका ही प्रभाव ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर सूर्य बैठेगा तो फिर सूर्य के रिज़ल्ट आपके लिए ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे क्योंकि चंद्रमा उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा के जो रिज़ल्ट हैं वो कम भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा जातक जिसका 11th हाउस में चंद्रमा होगा वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा अपने आप को अपने दोस्तों के साथ, अपने नेटवर्क के साथ, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करेंगी कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कितना सम्मान देते हैं
और आपके बारे में कौन नेगेटिव सोच रहा है, कौन पॉजिटिव सोच रहा है, और वो आपका कितना मान सम्मान कर रहे हैं, ये बातें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। ऐसे जातक अक्सर ये देखा गया है कि बहुत बड़े सरकारी पद पर भी हो सकते हैं अगर इनकी कुंडली में योग ठीक ठाक बन रहे हो तो हमेशा इनका जो रहता है, ये किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो इनसे कहीं ना कहीं अगला सामने वाला व्यक्ति भी लाभ कमाता है और ये भी उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा लेते हैं। इसी प्रकार से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सोशल होगा तो वो लर्निंग प्रोसेस उसकी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और वो एक दूसरे से सीखेगा भी। और अगर चंद्रमा यहाँ पर ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में नीच का हो गया, तो ऐसे जातक की जो संगत है वो बुरी भी हो सकती है। तो संगत का असर भी यहाँ पर चंद्रमा दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, वो दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं जब भी चंद्रमा आपके 11th हाउस में स्थित होते हैं।